का मुख्य उद्देश्य ये था, आज से 2 दिन पहले भाजपा विधायक माननीय हरीश जी चौधरी ने विधानसभा में एक मुद्दा उठाया गया था। मैं ये आपके माध्यम से बात करना चाह रहा था कि माननीय हरीश जी चौधरी बाड़मेर के सांसद भी रह चुके हैं और 2 बार लगातार एमएलए हैं और सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। वो बाड़मेर के एक सीनियर लीडर भी है और आज कांग्रेस पार्टी के बड़े राज्य के वो प्रभारी भी है। तो वर्तमान में इतने बड़े लीडर है और हमारे बाड़मेर जिले के लिए भी एक सम्मानीय लीडर है। जिस तरीके का उन्होंने विधानसभा में एक मनगढ़ंत बात अपनी रखी, वो भी इस बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सांसद रही है, मेरे लिए बड़ा गर्व का विषय है। और हरीश जी चौधरी जी के लिए भी खुशी की बात है कि बाड़मेर के राज्यपाल उनके जो बाड़मेर जैसलमेर पधारे वो हमारे वर्तमान सुदूर गांव तामलोर पधारे, बॉर्डर पे आया हुआ है। तो वहाँ पधारे, उन्होंने हमारे गांव का मौका मुआवना किया और उन्होंने जल जो हमारे पिछले 75 साल हो गए देश आज़ाद होने के बाद, जिस तरीके से जल जीवन मिशन का जो इस तरीके से सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने काम किया और हमारे गाँव तक ये पानी पहुँचाया, तो उन्होंने जब ये देखा तो वहाँ पानी पहुँच रहा था, हज़ारों किलोमीटर दूर से वहाँ आया। उन्होंने माननीय सांसद साहब ने, जब एमएलए साहब ने ये विधानसभा में एक अपनी बात रखी कि भाई रेशमा राम जी मेघवाल और हरखा राम जी मेघवाल के घर पानी नहीं जा रहा है, तो ये मनगढ़ंत बातें हैं, झूठी बात है, ये गलत बात है, उन्होंने ये तथ्यहीन बात की है। तो मैं एक आपके माध्यम से बात करना चाहता हूँ, माननीय हरीश जी चौधरी द्वारा माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर किए गए तंज और तथ्यों की अनदेखी पर अपनी बात रख रहा हूँ। विधानसभा के पटल पर किसी भी सीनियर नेता को तथ्यहीन और झूठी आपसी जातियों में लड़ाई करने वाली बात नहीं रखनी चाहिए। मैं पिछले 10 वर्षों से लगातार सरपंच ग्राम पंचायत तामलोर का सरपंच हूँ। मेरे जैसे युवा पर लगातार भरोसा किया और इस भरोसे में गांव में रहने वाले 36 कौम के लोग हैं। माननीय हरीश जी चौधरी ने जिन हरखा राम जी, रेशमा राम जी मेघवाल, इनके यहाँ पानी नहीं पहुँचने की बात रखी है, वो सरासर झूठी और तथ्यों से परे है तथा एकदम मनगढ़ंत है। मैं चुनौती देता हूँ कि मौके पर जाकर देखें और अपनी मनगढ़ंत और ढंग से बात हमारी ग्राम पंचायत तामलोर के आपसी भाईचारे को, बाड़मेर जिले के भाईचारे को और महामहिम राज्यपाल द्वारा विधानसभा की गरिमा को घटाया गया है। जिन गोविंद सिंह के घर पानी पहुंचने की तकलीफ एक्चुअली मुख्य ओबीसी समाज से आते हैं और ओबीसी समाज ही नहीं, हर 36 कौम तक पानी पहुंचाना हमारे इतने राजनीतिक हमारा धर्म बनता है कि हर घर तक वो पानी पहुंचे। काले पानी में कोई भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। हम तो मारवाड़ के हैं, हमारे को पता है कि पानी की क्या अहमियत है। ये राजनीति से ऊपर उठकर पानी जो सरकार काम कर रही है, तो पानी पर इस तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। इतने बड़े व्यक्ति अपनी राजनीति रोटियां सेकने के लिए, वर्ग भेद का जहर फैलाने के लिए ऐसी झूठी बात विधानसभा में रखी। मैं आपके माध्यम से इस बयान की मैं कड़ी निंदा करता हूं और उनके गलत बयानबाजी के लिए उनको विधानसभा अध्यक्ष और इस क्षेत्र के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। तो क्या आपने रेशमा राम जी और हरखा राम जी की बात करी, उनके घर में पानी आ रहा है? हाँ, मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ, खुली चुनौती दे रहा हूँ। हरीश चौधरी जी वहाँ पधारिए, आपका खुद का गांव है, आप रेशमा राम जी के घर पधारिए, उनके भाई सुदामा राम जी के घर पधारिए, या किसी भी जाति के, जनरल जाति के या ओबीसी जाति के, या किसी भी, पानी में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। चलो 800 कनेक्शन है, किसी को 30 या 35 या 25 परिवारों में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है या किसी के घर की ऊंचाई हो सकती है, धीमा पानी आ सकता है, उसमें मैं उस बात पे मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन ये जो उन्होंने जिस तरीके का तंज कसा कि आदरणीय गोविंद सिंह के घर पानी जा रहा है, हरखा राम जी और रेशमा राम जी मेघवाल के घर नहीं जा रहा है, इस तरीके की जातीय भेदभाव राजनीति करना, हम हमारे गांव में बड़े भाईचारे से, आदर से, मान से, सम्मान से रहते हैं। 80 साल से हमारा देश आजाद होने के बाद आज तक किसी भी प्रकार का हमारा एसटी एससी या जनरल कास्ट का कोई भी किसी प्रकार का आज तक कोई भी मेरे गांव में मुकदमा नहीं है। हम बड़े प्रेम, भाईचारे और प्रेम से रह रहे हैं। तो इस तरीके की आप तो बयान दे देते हो, लेकिन उस बयान का इफेक्ट कहीं कहीं गाँव के लोगों और गाँव के लोगों पर पड़ता है। ऐसे बड़े लीडर को, जो आज कांग्रेस के इतने बड़े सीनियर लीडर है, जिन्हें मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य की जिम्मेदारी दी गई है, वो इस तरीके की बातें करता है तो बहुत बुरा लगता है सर। तो कितने घरेलू तामलोर ग्राम पंचायत के अंदर कितनी आबादी है और कितने गांव हैं जो पानी से लाभान्वित हो चुके हैं और वंचित है? मेरे ग्राम पंचायत गांव में तामलोर में 3 गांव है, तामलोर, देवलगढ़ और हीरपुरा। हीरपुरा में अभी तक ऑन गोइंग काम है, अभी तक प्रोसेस में काम चल रहा है, वहां तक अभी तक पानी नहीं पहुंचा है, वो काम चल रहा है। देवलगढ़ और तामलोर में 800 कनेक्शन कर दिए गए। हमारे गाँव में 5000 की आबादी है लगभग सर। तो जैसे जिन 800 कनेक्शन किए गए वो कौन कौन किन किन के घर पे हो रखे हैं? उसमें सर जनरल के भी लोग हैं, ओबीसी के भी लोग हैं, एसटी एससी के भी लोग हैं, हर 36 कौम के लोग हैं। और इस तरीके से आप, मैं इस लेआउट के माध्यम से भी आपको तो मैं बता सकता हूँ कि किसी भी प्रकार की कोई भी आप ये इस माध्यम से देख सकते हो, सभी के कनेक्शन
एक साथ की गई है। ये पीएचडी का लेआउट है, इसमें 3 तरीके से गांव को बांटा गया है और तीनों में इस तरीके कोई अलग से नहीं है। जनरल के लोगों को भी उसी पानी के पाइप में पानी जा रहा है और ST/SC के लोगों के भी उसी पानी के पाइप में जा रहा है और OBC के समाज के लोगों के में भी पानी उसी पाइपलाइन में जा रहा है। तो इस तरीके ये पूरा एक गवर्नमेंट का एक कागज है, आप इसको देख सकते हो। मैं आपको एक चीज इस तथ्यात्मक माध्यम में मैं बता रहा हूँ आपको। तो विवाद क्यों उपजा, क्या वजह क्या थी? ये उनको या तो कोई वो हमेशा इस तरीके की बयानबाजी करके दो समाजों के बीच में इस तरीके की जातीय द्वेष भावना फैलाना, मैं काफी समय से लोकसभा चुनावों के बाद उनको देख रहा हूँ। मैं उनको बहुत ही पहले सम्मानजनक लीडर जो होता है बाड़मेर जैसलमेर इतने पद तक है, वो आज दिल्ली की राजनीति करते हैं। जिस तरीके से जातीय द्वेषता फैलाकर वो राजनीति करना चाह रहे हैं, वो बिल्कुल बाड़मेर और जैसलमेर की हवा इससे खराब हो रही है, ये गलत बात है। उनका सीधा सीधा आरोप ये है कि दलित जो ST/SC वर्ग है उनको कहीं ना कहीं वंचित रखा गया। तो 10 साल में ऐसे कौन से बड़े काम है जो आप ST/SC के समुदाय के लिए आपने किया अपने गांव में? मैंने मेरे गांव में ST/SC समाज के 300 परिवार है। आप मैं मीडिया के माध्यम से देखना चाहता हूँ, आप सभी मीडिया कर पधारिए। मेरा ऐसा कोई भी ऐसी का परिवार नहीं है उसके घर के आगे इंटरलॉकिंग सड़क नहीं बनी हो, ऐसा कोई परिवार नहीं है जो प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो। उनके गांव उनके अलग आंगनबाड़ी की मैंने व्यवस्था करवाई है, उनके हर प्रकार की मैं सुविधा में कोई भी ऐसी सरकारी जो लाभ होता है उनमें वो किसी भी प्रकार की कोई वंचित नहीं है सर। तो जैसे पानी आने की बात है, तो पानी कितने कितने समय में आता है और बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है? पानी सर 7 दिन में गांव में 5 बार पानी आता है, जिसमें 5 बार है। सोमवार को इस मुख्यालय की रेवेन्यू विलेज में आएगा, मंगलवार को इस रेवेन्यू विलेज में, बुधवार को इस तरीके से हमने